तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को उतार लिए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -37, -33, -29, डॉट 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 12 पदों तक दोस्तों यहाँ पे एसएन ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या दिया है दोस्तों उसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रथम पद दिया गया है। बोले तो प्रथम पद कितना दिया गया है, प्रथम पद यानी बोले तो ए बराबर कितना दिया गया है, तो -37, ये रहा 37। और एंड सार्वंतर, सार्वंतर यानी A2 - A1, या इसको A1 भी बोल सकते हैं दोस्तों प्रथम पद को। तो सार्वंतर बराबर होगा, सार्वंतर बराबर होगा -33, अब माइनस इसका खुद माइनस है तो -37, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो यहाँ पे डी निकल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डी रहा तो घटाएंगे तो कितना होगा -33, अब माइनस माइनस प्लस 37, यानी 33 माइनस प्लस माइनस घटाना है और घटाएंगे तो प्लस में से घटेगा, तो इसीलिए 37 में से 33 को घटाएंगे तो यहाँ पे फाइनली 4 आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 4 निकल के आ गया है डी का मान। और 12 पदों तक ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसमें कितना पद है, कितने पद लिए गए हैं, 12, यानी बोले तो पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या, संख्या बराबर कितना n, पदों की संख्या कितना लिया गया है, तो यहाँ पे लिया गया है 12। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं Sn बराबर, Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान डालेंगे Sn यानी S12, यानी 12 पदों तक ज्ञात करना है योग। तो यहाँ पे n का मान दिया गया है 12, 12/2 इंटू 2a यानी 2 गुने a का मान यहाँ पे दिया गया है 37, तो 37 लिख लेते हैं प्लस n-1 यानी 12-1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है दोस्तों, तो डी का मान यहाँ पे दिया गया है 4। चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे 12 में तो यहाँ पे होगा 6, और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, माइनस में 74 प्लस इसमें से घटाएंगे तो 11 गुने 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे होगा 6 माइनस 64 अब प्लस 11 चौक 44, 11 चौक 44, और फिर इसको यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा 6 गुने 44, 74 में से 44 को घटाएंगे, 74 में से 44 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 0 और 3, माइनस में 30, क्योंकि माइनस में से घट रहा है। अब चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो करेंगे गुना तो कितना होगा -36 यानी -180। फाइनली इसका 12 पदों का योग कितना होगा -180, -180 12 पदों का योग होगा। तो यहाँ पे निकल के आ गया फाइनली यही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन को कॉपी में हम उतार लिए हैं। यहाँ पे बहुत दोस्तों ठंड भी है, तो आप लोग आराम से घर में बैठ कर के पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई में जितना इंटरेस्ट लगाएगा उतना ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 डॉट 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 100 पदों तक दोस्तों हमें योग ज्ञात करना है, 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखे हल। यहाँ पे प्रथम पद बोले तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद, प्रथम पद बोले तो ए बराबर कितना है 0.6,
एंड सार्वंतर कितना दिया गया है, तो सार्वंतर सबसे पहले निकाल लेंगे। सार्वंतर कैसे निकाला जाता है तो आपको पता होना चाहिए। सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, सार्वंतर को बोला जाता है डी। तो सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ पे 1.7 में से घटाएंगे 0.6, घटाएंगे तो यहाँ पे डी का मान फाइनली निकल के आ जाएगा कितना, तो 1.1, 1.1 यहाँ पे डी का मान निकल के आ गया। और यहाँ पे 100 पदों तक दोस्तों, तो यहाँ पे 100 क्या है, n दिया गया है, n का मान है, पदों की संख्या है, यानी n का मान दिया गया है 100। चलिए Sn निकालते हैं। Sn निकालेंगे तो सूत्र होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, चलिए यही सूत्र पर निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो Sn मतलब S 100 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान 100/2 इंटू 2 गुने a का मान यहाँ पे दिखाया गया है 0.6 प्लस n का मान 100, तो 100-1 इंटू डी का मान यहाँ पे 1.1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो भाग देंगे कितना होगा 50, 0.6 को गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 0. यदि हम 6 को गुना करते हैं तो होगा कितना, तो दोस्तों यहाँ पे 2 गुने 0.6 को गुना करेंगे तो इतना होगा यहाँ पे 1.2, यहाँ गुना कर सकते हैं, प्लस 100 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 99 गुने 1.1। चलिए अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे होगा 50 इंटू 1.2 प्लस 99 को गुना करेंगे 1.1 में तो कितना होगा 108.9। चलिए अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे होगा 50 गुने 1.2 प्लस 108.9 को गुना जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1.2 प्लस 108.9 को जोड़ेंगे तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 108.9 और इसको जोड़ेंगे 1.2 को, तो यहाँ पे फाइनली कितना आएगा आंसर, तो 9 2 11, 9 1 10 के 0 और 1 1 यानी 110.1 इतना आया है। अब इसको हम यदि गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग बना सकते हैं इसका फाइनली। तो दोस्तों यहाँ पे 50 गुने 110.1 को गुना करना है, तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, इसका फाइनली गुना आ जाएगा कितना, तो 5505। तो इसका फाइनली आंसर होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5505। तो फाइनली इसका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5505 आंसर। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 5505, 50 गुने 110.1 को गुना करेंगे तो फाइनली इसका आंसर कितना होगा 5505। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन को उतार लिए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 डॉट 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 कितना पदों तक, तो दोस्तों यहाँ पे 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो चलिए इसका योग ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर क्या होगा, तो 1/15, d बराबर क्या होगा, तो 1/12 में से घटाएंगे 1/15 को। तो इसका यदि लॉसन निकालते हैं तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, 12 और 15 का लॉसन निकाल लेते हैं। तो 3 से लगाएंगे, ये 12 है,
तो 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, 3 चौक 12 3 पंचे 15, अब तो लगेगा नहीं, 4 तिया 12 12 पंचे 60, नहीं तो 12 से भाग देंगे 60 में, तो 12 पंचे यानी 5 मरतबे, 5 से गुना करेंगे 1 में तो 5 होगा, माइनस 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 मरतबे, 4 से गुना करेंगे 1 में तो होगा ये 4, यानी डी का मान फाइनली निकल के आ जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे कितना होगा, 1/60, 1/60। और 11 पदों तक ज्ञात करना है, तो 11 पदों तक बोले तो n बराबर क्या, 11, n बराबर 11। तो चलिए SN निकालते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से दोस्तों निकालेंगे SN। SN बोले तो पदों का योग, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इस पर ही निकल जाएगा दोस्तों। चलिए मान को इनपुट करते हैं। तो n का मान कितना है, 11, तो 11/2। यहाँ पे 2 गुने a का मान कितना दिया गया है, तो 1/15 प्लस इसको हम n का मान डालेंगे तो 11, 11 माइनस 1, और d का मान यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 1/60। तो चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। 11/2 इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1, 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2, और 1 और 15 को गुना करेंगे तो 15, प्लस इसको जब 11 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10 गुने 1/60। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2, 2/15, अब प्लस इसको जब काटेंगे तो 10 तिया 60, 1/6, 6 मरतबे कटेगा तो 1/6 आया। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये होगा 11/2, इसको जब भिन्न जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 15 और 6 का लॉसन निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 15 और 6 का लॉसन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 15 6 का लॉसन, तो 3 से, तो 3 पंचे 15, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, यानी इसका 30, नहीं तो 15 दूना 30, 2 दूना 4 प्लस 6 पंचे 30, तो 5 से गुना करेंगे तो ये रहा 5। और चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये होगा 11/2 गुने जोड़ेंगे तो ये होगा 9/30, इसको काटेंगे, ये भिन्न गुना है तो ये 3 मरतबे, ये 10 मरतबे, 3 से काटेंगे तो बचा है क्या, तो 11 गुने 3, और नीचा में क्या बचा है, तो 2 गुने 10, तो गुना करेंगे तो 11 तिया 33 और बट्टा 10। तो फाइनली दोस्तों इसका यही आंसर हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन आप इसी तरीक़ा से बना सकते हैं। आगे के वीडियो में दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। योगफल भी इसमें भी ज्ञात करना है। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।